पैदा हुए और उस समय बंगाल जो था पूरे भारत का सांस्कृतिक केंद्र था और आज भी सांस्कृतिक दृष्टिकोण से बंगाल का महत्व अक्षुण्ण है। लेकिन उस समय विशेष रूप से बंगाल सांस्कृतिक केंद्र था। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय करते हैं। इसके बाद केशव चंद्र सेन आते हैं, विद्यासागर आते हैं, बहुत सारे देवेंद्रनाथ ठाकुर आते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर आते हैं, बंकिम बाबू आते हैं। तो बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो बंगाल को बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र और केंद्र के रूप में स्थापित करते हैं। तो जब विवेकानंद का जब जन्म होता है, जन्म जो हुआ, उनके परिवार की अगर हम स्थिति देखें तो उनके दादा जो थे सन्यासी हो गए थे, उनके दादा सन्यासी हो गए थे और इनके पिता जो थे विश्वनाथ दत्त अपने समय के बड़े प्रतिष्ठित वकील थे और एक संपन्न परिवार था। लेकिन जब 21 वर्ष की अवस्था इनकी हुई तो इनकी पिता की मृत्यु हो गई और इनकी पारिवारिक स्थिति बहुत खराब हो गई। और इस दयनीय स्थिति में इनके चाचा ने मुकदमा दायर कर दिया, इनकी संपत्ति को उन्होंने दखल कर लिया, इनके घर में खाने के भी अन्न नहीं बचे, तो ऐसी परिस्थिति बन गई। लेकिन तब तक ये क्या थे, अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के पास जाया करते थे और रामकृष्ण परमहंस के पास जब जाते थे तो इनके मन में क्यों जाते थे, इनके मन में जानने की इच्छा थी कि ईश्वर क्या है, ईश्वर है तो आत्मा क्या है, ब्रह्म क्या है, ये सारी बातें। क्योंकि उस समय ब्रह्म समाज में सारी बातें होती रहती थी। ब्रह्म समाज में बहुत बार गए लेकिन वहां उनको उत्तर नहीं मिलता था। तो जब उनके पास गए तो एक प्रश्न करते हैं अपने गुरु से कहा उन्होंने कि आपने ईश्वर को देखा है? तो परमहंस जी कहते हैं कि हाँ मैंने देखा है और मैं देख रहा हूं, तुम ईश्वर ही हो। तो बड़ा आश्चर्य हुआ उनको और धीरे धीरे गुरु से जब जुड़ते गए तो एक ऐसी अवस्था आई, निर्विकल्प समाधि वाली स्थिति में जब पहुंचे तो उनको आत्म साक्षात्कार हुआ। इसके बाद उनके गुरु की मृत्यु 1886 में हो जाती है और इसके बाद गुरु जब अपने मृत्यु के कुछ समय पहले उनको कहते हैं कि पूरे मानवता के कल्याण के लिए तुम पैदा हुए हो, तुम इस महान कार्य को करोगी। और इसके बाद का जो प्रसंग है, किस तरह से पूरे देश का वो भ्रमण करते हैं। इसके बाद शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन होता है, उसमें वो पहुंचते हैं। जब विश्व धर्म सम्मेलन में पहुंचते हैं तो वहां उनको बहुत दिक्कत होती है जाने में, क्योंकि किसी भी भारतीय धार्मिक संस्थान के प्रतिनिधि के रूप में वो नहीं गए थे। और वहां वो जाते हैं और बड़ी मुश्किल से उनको वहां प्रवेश मिलता है। जब प्रवेश मिलता है, हर धर्म के लोग अपनी तरफ से अपनी बातें कह रहा है, अपने धर्म की महानता का गुणगान कर रहे थे। लेकिन जब विवेकानंद जी को समय मिला तो विवेकानंद जी ने जो पहला शब्द कहा वो ऐसा शब्द है कि सब लोग इस तरह से संबोधन किए ही नहीं थे। इनका संबोधन बिल्कुल अलग था। वो कहते हैं माय डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर ऑफ अमेरिका। तो यह जो सिस्टर्स पहले कहना, महिलाओं को पहले बोलना, उनके प्रति जो भाव है वो इस तरह से प्रभावित करता है कि तालियां गड़गड़ाती रह गई। तो एक अलग दृष्टि। और उन्होंने कहा कि जिस तरह से सारी नदियां समुद्र में ही जाकर मिलती हैं, उसी तरह से सारे धर्म ईश्वर तक ही जाने की बात करते हैं। क्योंकि इनके गुरु जो थे रामकृष्ण परमहंस, उनका कहना था यथा मत तथो पथ, कि जहां मत है वहां रास्ता है। और हर धर्म को विवेकानंद जी कहते हैं कि ईश्वर को प्राप्त करने का एक माध्यम है और हर धर्म की महत्ता को स्वीकारते हैं। किसी धर्म को कभी वो खारिज नहीं कर रहे। और यह जो था एक अलग ढंग की प्रस्तुति थी, क्योंकि इसके पहले हर धर्म वाले केवल अपनी धर्म की बात कह रहे थे, अपना गुणगान कर रहे थे। लेकिन विवेकानंद ने कहा कि यह जो है ये, और भारत के परिप्रेक्ष्य में कहते हैं कि भारत एक ऐसा देश है, ऐसा सनातन धर्म के बारे में कहते हैं कि इसमें सबको समाहित करने की प्रवृत्ति रही है और यह जो सहनशीलता है वह भारत को, सनातन को विशेष बनाती है। तो ये जो प्रभाव हुई, इसके बाद पता नहीं कितने व्याख्यान उनके हुए। अमेरिका में लोग उनके दीवाने हुए। दीवाने कहने का मतलब कि उनके व्याख्यान को सुनने के लिए बहुत सारे
वैज्ञानिक हैं, मनोवैज्ञानिक हैं, तरह तरह के विद्वान हैं, प्रोफेसर हैं, सब लोग आए, क्योंकि इनके व्याख्यान में जो बातें कही जाती थी वो वैज्ञानिक दृष्टि से बिल्कुल प्रामाणिक होती थी। वो कहीं भी कुछ ऐसे कर्मकांड को, अंधविश्वास को नहीं स्वीकारते थे जो मानव के हित में नहीं है। तो यह जो आज का जो परिप्रेक्ष्य है, जिस परिप्रेक्ष्य में हम जी रहे हैं, आज के समय में जी रहे हैं, यहाँ हम यह देख रहे हैं कि हर व्यक्ति अपने धर्म को महान बता रहा है। वास्तविकता यह है कि दुनिया में जितने धर्म हैं वो एक महान रास्ते हैं, एक ऐसे रास्ते हैं जो ईश्वर की तरफ ले जाते हैं, और हर धर्म की अपनी विशेषता है। लेकिन हम जब अपने संकीर्णता के बंधन से नहीं मुक्त हो पाते, कूप मंडूक की भांति अपने ही कुएं में कूदते रहते हैं, तब हम दूसरे धर्म को नकारते हैं। तो यह जो बात है वो विवेकानंद कहते हैं, और विवेकानंद ने कहा कि जो अद्वैत जो है, अद्वैत उनका मुख्य था, वो अद्वैत को ही सबसे सनातन का मूल तत्व मानते हैं और इसकी बात बार बार करते हैं। और अद्वैत के लिए, अद्वैत को समझने के लिए कर्मयोग की, ज्ञान योग की, भक्ति योग की, राजयोग की बहुत सारी बातें उन्होंने कही, और उनके व्याख्यान में सारे योगों के बारे में बहुत सारी बातें कही गई हैं। तो उन्होंने कहा कि अद्वैत को जानने के लिए सनातन धर्म या हिंदू धर्म में ही होना आवश्यक नहीं है, क्योंकि इनके बहुत सारे शिष्य जो है ईसाई थे और अन्य धर्मों से जुड़े हुए थे। तो यह जो एक जो धर्म का जो बंधन है वो संकीर्णता से ऊपर उठाता है, इस बात को वो कहते हैं। लेकिन वो यह भी कहते हैं, एक प्रसंग आता है कि एक बार वो जब भारत लौट रहे थे तो कोलंबो के पास में दो ईसाई ऐसे उनके सामने आए और उन्होंने अपनी ईसाई धर्म की बात और विशेषता की बात करने लगे और हिंदू और सनातन धर्म की वो बुराई करने लगे। तो उन्होंने, क्योंकि एक योद्धा थे, सन्यासी होते हुए भी योद्धा सन्यासी थे, उन्होंने जब ये गालियां बकने लगे सनातन और हिंदू धर्म के बारे में, उन्होंने उसका कॉलर पकड़ा और बोला कि अगर इसके बाद तुमने बोला तो समुद्र में फेंक दूंगा। तो इस तरह के व्यक्ति थे वो। उनका कहना था कि हमें मजबूत बनना होगा। उनका मानना था कि जब तक आपका शरीर मजबूत नहीं होगा, आपका मानसिक विकास नहीं होगा, आपका मस्तिष्क मजबूत नहीं होगा। और शिक्षा के बारे में तो उनकी दृष्टि अलग थी। शिक्षा को कहते थे कि केवल हमें डिग्रियां देना नहीं है, अगर आपका मानसिक विकास, नैतिक विकास, आप में नैतिक साहस और करुणा जैसे भाव नहीं आते हैं तो शिक्षा। तो ये जो युवा जो है इनको वो प्रोत्साहित करते थे, क्योंकि उनके मन में अपार करुणा थी। वो जब अमेरिका के महिलाओं को देखते थे कि ये आगे बढ़ चढ़ के आ रही हैं, शिक्षाएं उनकी बन रही हैं, हर तरह से गतिविधियों में भाग ले रही, तो अपने देश के बारे में सोचते थे, अपने देश की गरीबी के बारे में सोचते थे, अपने देश की महिलाओं को देखते थे कि उनका जीवन कैसा है। तो उनके मन में बार बार ये प्रश्न उठता था, और इसीलिए उन्होंने यह कहा कि किसी भूखे व्यक्ति को उपदेश देना, ईश्वर का ज्ञान देना मूर्खता है, क्योंकि उसको रोटी चाहिए। और उनकी जो दृष्टि थी वैज्ञानिक दृष्टि थी, और हम अगर अध्यात्म को जानना चाहते हैं तो हमें विज्ञान के रास्ते जाना चाहिए, और इस बात को अच्छी तरह जानते थे। इसलिए अगर हम विवेकानंद को अगर अपने जीवन में उतारें तो पहले हमें मजबूत बनना होगा, शक्तिशाली बनना होगा, क्योंकि उगते सूरज को सब प्रणाम करते हैं, इस बात को जानते थे। इसीलिए आज जो युवा दिवस क्यों मनाया जा रहा है, उनके नाम पे क्यों मनाया? युवावस्था में ही मर गए, उनके शरीर में 31 बीमारियां थी। ये सत्य आप लोग जान लें। मैं जब बचपन में था तो मुझे किसी ने कहा कि वो ब्रह्मचारी थे, तो ब्रह्मचारी के कारण उनके वीर्य माथे से निकल के फट गया, मर गए। ये मैंने सुना था, लेकिन मैंने तथ्य को पढ़ा, 31 बीमारियां थी और 5 बीमारियां बहुत खतरनाक थी। उनके पैरों में सूजन रहा करता था, वो बड़ी मुश्किल से चल पाते थे, लेकिन वो चलते रहे। तो यह जो है, क्योंकि एक बात निश्चित मान लो कि हमें अपने रास्ते को अपने मजबूरियों के साथ ही निर्माण करना है। ये नहीं है कि आप ये कहें कि हम तो सारी सुविधाएं हों, हम ये हो तभी हम आगे बढ़ेंगे, ये का कोई तर्क नहीं है। क्योंकि जीवन है
तो समस्याएं हैं, संघर्ष है, और संघर्ष से ही रास्ता बनता है। इसके जीवन प्रमाण ज्वलंत उदाहरण विवेकानंद थे, और वो चाहते हैं कि हमारे युवा हो तो मजबूत बने, शक्तिशाली बने। तो ये जो हम विवेकानंद के जो ये मना रहे हैं, क्या है इसका उद्देश्य, क्या है? हमें भी विवेकानंद की तरह संघर्षशील बनना होगा, शक्तिशाली बनना होगा। अगर विवेकानंद शक्तिशाली नहीं होते, अपने ज्ञान के आलोक से प्रकाशित नहीं किए होते दुनिया को, तो दुनिया उनके सामने झुक झुक कर उनको प्रणाम नहीं करती। पूरा अमेरिका, जब वो प्रवचन, जो उनका जो पहला व्याख्यान हुआ, अमेरिका के समाचार पत्रों में यह आया कि भारत में मिशनरियों को भेजना मूर्खतापूर्ण है, जहां ऐसे विद्वान हैं। तो यह जो है, आप लोग विवेकानंद के कही हुई बातों को अपने जीवन में उतारे, यही सार्थकता है। फूल माला चढ़ाना ये तो अच्छी चीज है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है आप मजबूत बने, देश के बारे में सोचे, मानवता के बारे में सोचे, और इस तरह से उस आध्यात्मिक ऊंचाई को प्राप्त करे जिस आध्यात्मिक ऊंचाई पर विवेकानंद थे। उचिततः जागृता प्राप्य वरान बोधिता, कहते उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक तुम अपने लक्ष्य को न प्राप्त कर लो। और हर व्यक्ति का अपना एक लक्ष्य होता है, और उस लक्ष्य को प्राप्त करो, और उसके लिए कोशिश करो, अपने सारी समस्याओं को भी एक तरफ करते हुए रास्ता बनाते जाओ, लक्ष्य मिलेगा ही मिलेगा। इसका ज्वलंत उदाहरण विवेकानंद थे, और मैं चाहूंगा कि आप सब विवेकानंद के इसी बात को ध्यान में रखें कि हमें शक्तिशाली बनना है, हमें अपने लक्ष्य को पाना है, हम अपने देश को आगे बढ़ाएंगे, पूरी मानवता की सेवा करेंगे, जैसा विवेकानंद ने किया, जैसा कि भारत की परंपरा रही है। भारत के बारे में दिनकर ने लिखा कि भारत को क्या हिमालय कहें या ये कहें कि समुद्र से घिरा हुआ क्षेत्र कहें, नहीं, भारत तो वह है जहां मानवता के पक्ष में कोई खड़ा होकर आवाज उठाता है, वो भारत है। तो हम उस परंपरा से हैं, और उस परंपरा के सबसे बड़े उद्घोषक मैं विवेकानंद को मानता हूं, और मैं चाहता हूं कि आप लोग अपने जीवन में उनकी शिक्षाओं को आत्मसात कर देश को आगे बढ़ाएं। बहुत अच्छा, शानदार तरीके से सर की प्रस्तुति रही विवेकानंद जी पर। लगभग 40 साल की अवस्था में उनका देहांत हुआ। इसके बाद मैं एनसीसी के इंचार्ज डॉक्टर दीपक को मैं माइक पे आमंत्रित करूंगा कि वो अपने विचार विवेकानंद जी पर रखें। जैसा कि आप लोग काफी देर से सुन रहे हैं कि आज हम लोग जो है नेशनल यूथ डे मना रहे हैं, राष्ट्रीय युवा दिवस। किसके लिए मनाया जा रहा है? युवाओं के लिए दिवस मना रहा है क्या देश? भारत दुनिया में सबसे ज्यादा यूथ वाला देश है, पूरी दुनिया की नजर हमारे पे है। हम क्या करेंगे, इससे हमारी दुनिया में पहचान होगी। लगभग 400 मिलियन यूथ भारत में है जिनकी उम्र 30 साल से नीचे है। तो बहुत ज्यादा अपनी बातों को बढ़ा करके ये लंबा खींच कर बताने का हमारा कोई मकसद नहीं है। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि जिस तरह तमाम कोई रेयर अर्थ मिनरल्स में जा रहा है, दुनिया को खोज रहा है कि इससे हम कुछ रिसोर्स पैदा कर ले, वहां से हम अपनी इकोनॉमी को बढ़ा ले। तो आप जो यूथ है, यूथ भी क्या है? रिसोर्स है हमारे लिए। क्या है? ह्यूमन रिसोर्स। कैसा रिसोर्स? देश के जो भी व्यवस्था में लगे हुए बड़े बड़े लोग हैं, उनका मेन मकसद यही होना चाहिए कि जो देश का यूथ है उसके अंदर कैसे स्किल डेवलप करके अपने देश की इकोनॉमी को बढ़ा सके, या फिर उनको हिंदू मुसलमान में बांट सके। यूथ, अगर आज हम विवेकानंद को याद कर रहे हैं कि जो हमारे यूथ है उनमें बड़ी क्षमता है, बड़ी पोटेंशियल है, तो ये क्षमता हम किस रूप में दिखाएंगे? मैंने बताया कि हमारे देश में 400 मिलियन से ज्यादा यूथ हैं, और आज भी हम ड्रोन दूसरे देश से खरीद रहे हैं। अब समझ रहे बात को? दुनिया में जहां हमारी उपस्थिति होनी चाहिए वहां हम पहुंच नहीं पा रहे हैं, और दुनिया की नजर हम पर इसलिए है कि दुनिया को लगता है कि जब ये यूथ आगे बढ़ेगा तो भारत दुनिया में सबसे आगे होगा, यानी कि आप बढ़ोगे तो आप ही देश बनाओगे। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक भाई, आपने बड़ा संक्षिप्त लेकिन बहुत सारगर्भित रूप से जो भी दिया उसकी व्याख्या करते करते दिन ही गुजर जाए। तो इसके बाद मैं भवन मेहता महाविद्यालय के प्राचार्य प्रपोज श्रीवास्तव सर को मंच पर आमंत्रित करूं। इसमें सिर्फ मैं ये कहना चाहता हूं
कि हमने विवेकानंद जी को एक युवा आदर्श के रूप में अपनाया है। ऐसा नहीं कि वो युवावस्था में ही मर गए, मृत्यु को प्राप्त हुए, या कोई और विशेष बात। उनकी जो सोच थी वो युवाओं पर केंद्रित थी। बहुत से नेता होते हैं, जल्दी ही उनका देहांत हो जाता है, मगर उनकी सोच युवाओं पर केंद्रित हो ऐसा जरूरी नहीं है। वो युवाओं से ये चाहते थे कि युवा अपने को कमजोर न समझे। यानी कभी भी आप अपने से ये मत कहिए कि मुझसे नहीं हो पाएगा, कहिए कि नहीं, मैं इसे कर सकता हूं। और इसके लिए जरूरी है कि आप दिन में एक बार अपने से संवाद करें, खुद से, कि मैं क्या हूं, आज मैंने क्या किया, आज मैंने अपने व्यक्तित्व के आधार पर कौन सा गलत कार्य किया जो मेरे व्यक्तित्व पर सूट नहीं करता है, या आज मैंने ऐसी कौन सी आचरण व्यवहार का पालन किया है जिससे हमारे परिवार को गर्व करने का मौका मिला या हमारे देश को विकसित होने का मौका मिला। इसी संबंध में वो ये कहते थे, चूंकि युवा बहुत ज्यादा संसार से परिचित नहीं रहता है, 17-18 साल तक तो माँ पिता के गोद में ही रहता है, उसके बाद जब कॉलेज आता है तो संसार के बारे में उसे कुछ पता चलता है। तो वो ये जानते थे कि युवा दिग्भ्रमित बहुत रहता है, उसको यही नहीं पता रहता मैं क्या करूं, मेरे में ऐसी क्या क्षमता है जो मैं किसी कार्य को करूं। इसीलिए हमारे संस्कृति में गुरुओं की परंपरा विकसित हुई कि शिष्य अपने गुरु से पूछे कि गुरु जी बताइए आपके हिसाब से मुझे क्या करना चाहिए, यानी एक दिशा निर्देश, एक दिशा स्थापित करें। तभी वो कहते थे कि आप लोग इस प्रकार से अपने बड़ों से, अपने माता पिता से, अपने गुरु से पूछ करके एक लक्ष्य निर्धारित कीजिए कि मुझे आगे के जीवन में ये कार्य करना चाहिए, और उसी के लिए जागिए, उठिए और तब तक दौड़िए जब तक वो लक्ष्य आपको प्राप्त न हो जाए। इस जो जागृत उत्तिष्ठ वाला जो उनका स्लोगन है, उसका सिर्फ एक ही मतलब है कि आप अपने ध्यान को मत भटकाइए और अपने कॉन्फिडेंस को लो मत कीजिए। आप ये मानिए कि ये जो लक्ष्य मैंने ले लिया है, अब मैं इसके लिए पूर्ण रूप से मैं सक्षम हूं और मैं ये कार्य कर लूंगा। अपने से बात अगर आप नहीं करेंगे रोज, तो हो सकता है एक बुद्धिमान व्यक्ति से आप बात करने से चूक जाएं, क्योंकि आप अपने लिए सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हैं, होने भी चाहिए, क्योंकि आपको आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता, दोस्त भी उतना नहीं जानते, माँ बाप भी उतना नहीं जानते। इसके बाद विवेकानंद जी ने कहा कि भाई सेवा जरूर करनी चाहिए। देखिए, जैसे जैसे आप बड़े होंगे, आप अपने गांव में, अपने घर में देखते होंगे कि जो लोग अधेड़ उम्र को प्राप्त कर रहे हैं, वो अब किसी न किसी कार्य को नहीं कर पा रहे हैं, उनको किसी की सहायता की जरूरत है। तो ये सहायता सेवा कौन कर सकता है? जो युवा है। तो जब भी आप सहायता और सेवा करते हैं, आप दूसरों की प्रशंसा, दुआएं प्राप्त करते हैं। आपको लगता है कि आपने आज कुछ किया, एक कागज रखिए, उस पर लिखिए कि मैंने सेवा के रूप में क्या किया है। अधिकार के रूप में तो आप बहुत कुछ ले रहे हैं, मगर सेवा के रूप में आपने क्या किया है। ये सेवा की भावना मनुष्यता को बढ़ाती है। अगर आप सेवा की भाव रखेंगे
तो आप अकारण किसी का नुकसान नहीं करेंगे। अगर आप किसी को कुछ दे नहीं सकते हैं, किसी का भला नहीं कर सकते हैं, तो अपने द्वारा उनको किसी प्रकार का दुख भी मत दीजिए, क्योंकि ये आपके हाथ में है। आप किसी की जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आपके हाथ में नहीं है, लेकिन आप उसे अपने वजह से दुख दे रहे हैं, ये तो आपके हाथ में है ना। तो प्रण कीजिए कि मेरी वजह से किसी को कोई दुख ना हो। तो ये भावना तब आएगी जब आप सेवा भाव रखेंगे। फिर उन्होंने कहा कि आप निडर रहिए, डरिए मत किसी से, इतने कम कॉन्फिडेंस के मत हो जाइए कि आपको कुछ कहा जाए करने को आप संकोच में पड़ जाएं कि हे भगवान अब मुझसे होगा कि नहीं होगा। फिर उनका जोर था कि शिक्षा, क्योंकि अगर आप कुछ करना भी चाहते हैं तो आपको उसके बारे में कुछ आना चाहिए, कुछ जानकारी होनी चाहिए। तो शिक्षित बने, उनका जोर था कि शिक्षित बने। जब आप शिक्षित होंगे तभी अपने धर्म और समाज की रक्षा करेंगे, उसकी सेवा करेंगे, अपने संस्कृति पर गौरव कर सकेंगे। तो ये कुछ सीखें हैं उनकी जो उन्होंने युवाओं से अपेक्षा की थी। इसीलिए हमने उनको अपना युवाओं का आदर्श माना है। इसीलिए सरकार ने युवा दिवस मनाने की परंपरा शुरू की है। युवाओं को एक रास्ता मिल जाए, दिशा मिल जाए, इससे ज़्यादा अच्छी बात नहीं हो सकती है। हम खुद अपने मन में सोचें, आत्म केंद्रित होकर के 2 मिनट, तो हमको लगेगा कि हमें तो पता ही नहीं कि हमको क्या करना है। एक ही सवाल का जवाब आप घर जाके खोजिए कि आप बीए करने के बाद, बीएससी करने के बाद क्या करेंगे। क्या आपके पास आज के दिन उसका कोई जवाब है? जिस बच्चे के पास आज के दिन उसका जवाब है कि वो बीए करने के बाद, बीएससी करने के बाद क्या करेगा, इवन वो ये जवाब भी दे दे कि मैं एमए करूंगा, तो भी वो सफल है, क्योंकि उसे मालूम है कि उसे एमए करना है। एक व्यक्ति ये कहता है कि नहीं, मुझे घर में किसानी करनी है, उसको भी मालूम है कि मुझे किसानी करनी है, मेरे घर में ट्रैक्टर है, खेत है, मैं खुद चलाऊंगा, मेहनत करूंगा, अनाज उगाऊंगा, उसे बेचूंगा। तो कोई भी लक्ष्य रहित युवा जब समाज में रहता है, ऐसे ही युवाओं को तमाम लोग बरगला करके गलत कार्य करवा लेते हैं। तो मेरी विवेकानंद के जी के जन्मदिन पर आपसे यही अपेक्षा है कि आप जो है अपना लक्ष्य निर्धारण जल्द से जल्द करें।